प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, जित्या माई की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जितिया, खैर जितिया, खुर जितिया जो कहते हैं, मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में पुत्र की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जितवाहन बाबा। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक किसान रहते थे और किसान की पत्नी, दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और किसान की पत्नी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो समय बीतता गया। 9वां महीना जब पूरा हुआ तो किसान की पत्नी का उदर से 2 कन्या जन्म लिया। एक का नाम हेवली और एक का नाम केवली। एक का नाम हेवली और एक का नाम केवली, दोनों बहन जो थी एक ही माँ के उदर से जन्म लिया। किसान बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कि हाँ, कोई एक संतान के लिए तड़पता है, दर दर भटकता है, लेकिन मेरा पत्नी तो इतना भाग्यशाली है और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरा पत्नी का उदर से 2 कन्या एक ही बार जन्म लिया है। मेरे घर लक्ष्मी माता चलकर अपने आप नन्ही नन्ही पाँव से आसन मार दिए हैं। मैं तो बड़े भाग्यशाली हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करने लगे। अपने पत्नी को बहुत मान सम्मान देने लगे। उनके मन में अपने पत्नी के लिए उत्साह जागृत हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत हुआ तो हेवली भी बड़ी हो गई और केवली भी। जो हेवली थी वो सच्ची भक्ति करने लगी, भगवान के पूजा पाठ करने लगी। और केवली जो थी वो तो जहाँ तक के कि हेवली पूजा करने के लिए बैठती थी तो उसका पूजा में भंग कर दिया करती थी। जब भी वो पूजा के लिए बैठती थी तो जोरों से चिल्लाती थी और जाके उसका आँख मूंदती थी, दीदी दीदी देखो मैं आज क्या किया। अरे क्या किया? मैं तुम्हारा आँख मूंद लिया। अरे जूठे हाथ थे। कभी भी उसका पूजा में भंग करने का कोशिश करते रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। हेवली और केवली दोनों बड़ी हो गई। जो किसान भैया थे उसका नाम गौरव था। गौरव भैया सोचते थे कि मेरा दोनों बेटी का विवाह एक ही गांव में हो जाए तो अच्छा है, और नहीं तो आसपास के पड़ोस के गांव में हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा दोनों बेटी का प्यार कितना अच्छा है, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। और सचमुच में हेवली केवली बड़ी प्यार से रहती थी। दोनों का मिलन बहुत अच्छा से था। बहन का रिश्ता संबंध बहुत अच्छा था। दोनों ब्याह के योग हो गई और किसान इधर उधर रिश्ता के लिए घूमने लगे। दोनों के लिए बर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 हेवली का रिश्ता पक्की हो गया। पटना शहर में हेवली का रिश्ता पक्की हो गया तो केवली के लिए सोचे कि हाँ, इसी आसपास के नगर में जो हो जाए तो अच्छा है। किसान घूमते फिरते रह गए और केवली का भी ब्याह पक्की हो गया। दोनों के शादी 5 से 6 किलो के मीटर अंतराल में हो गया। दोनों बहना का शादी तय हो गया
इस दिन का तिलक, मड़वा, भतवान, बारात, कार्ड छप गया, दोनों का विवाह का तैयारी हो गया। लोग रिश्तेदार आ गए। धीरे धीरे समय बीता, तिलक भी चला गया, मड़वा छवा गया, भतवान हो गया, बारात आ गया, दोनों का बारात आ गया। दोनों बहन का डोली एक ही दिन पिता के घर से उठ गया। दोनों बहना ससुराल चल गई। हेवली जो थी अपने ससुराल गई तो बड़ी अच्छा से पूजा पाठ करने लगी। उसके घर में सभी परिवार उसके मान सम्मान देने लगे। घर का सजा सवार के रखती थी। उसके घर में जाते ही उसके घर लक्ष्मी माता का आवाहन हो गया। उसका घर कच्ची मट्टी से बना हुआ था और फूस से छाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका मकान खपड़ा हो गया। उससे भी नहीं हुआ तो ईंट लग गया। और जो केवली थी उसका तो जो भी धन संपत्ति पहले से था वो भी विनाश होने लगा। सभी लोग केवली को कुलच्छनी कहने लगे और हेवली को सभी लक्षणवान कहने लगे, क्योंकि जो केवली थी, केवली बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। बासी आंगन में भोजन करना, सुबह उठकर सबसे पहले उसका काम था भोजन करना, और कोई को किसी को खाने के लिए नहीं पूछना। रसोई में भी जाना तो चूल्हे बासी है उसी पर खाना बना देना, जैसे तैसे जूठे हाथे एक तरफ सब्जी भूंज रही है तो एक तरफ खा के देख रही है। 2 रोटी बना ली और सोचती है कि आटा हाथे हैं तो क्या पहले 2 रोटी खा लेंगे उसके बाद बनाएंगे। अरे हम भोजन बना रहे हैं, हम खेबे नहीं करेंगे और सब लोग खाना खा लेंगे? नहीं नहीं, हम पहले खाएंगे। सभी लोग को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उससे सभी लोग नाराज रहते थे। उसके जेठ जेठानी, उसके सास ससुर सब नाराज रहते थे। हेवली जो थी, हेवली अपने ससुराल में बड़ी अच्छे से रहती थी। हेवली 4-6 महीना बीता और गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो 9वां महीना बीता। 9वां महीना के बाद उसका एक लड़का जन्म लिया। छठियारी में सबको निमंत्रण दी, सभी लोग गाए बजाए, उत्सव मनाए, अच्छा लगा। 2 साल से 2.5 साल बच्चा के बीता। अब फिर से हेवली गर्भवती रह गई, फिर से एक लड़का हो गया। सभी लोग फिर से छठियार में गए और सब उत्सव मनाए। तीसरा बच्चा भी हो गया। जैसा ही एक बच्चा हुआ तो हेवली जीवित पुत्री का व्रत करने लगी और जीवित पुत्री का व्रत करके भगवान के ध्यान करके पूरी उपवास रहती थी, श्रद्धा से भगवान के भक्ति करती थी। उसके मन में भगवान के लिए प्रेम था, आस्था था और श्रद्धा से भगवान का पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीता। जितिया का दिन आया। जो हेवली थी, हेवली का तो 3 संतान हो गया, लेकिन केवली का एक को संतान नहीं हुआ। अब केवली को सब लोग बांझी कहने लगे। सभी गांव का एक ही नियम है दीदी, सारा लोग के बात वही है। साल 2 साल 4 साल 5 साल बच्चा नहीं हुआ तो अनेक प्रकार का उसका नाम उठ जाता है। कहने वाले तो सालों 2 साल में कहने लगते हैं। सबसे ज्यादा तो घर से ही उसका नाम उच्चारण हो जाता है, बाहर वाले तो दूर के हो गए। तो जो केवली है, केवली के बड़ा उद्वास लोग करने लगे कि अरे इसको पहुंचा दो। उसका बहन है, उसका 3 गो बेटा हो गया। छठियारी में गए, कितना अच्छा लगा। 3 बेटा कितना सुंदर सुंदर है। और ये मंझिनिया के रख के क्या करेंगे?
अगर जो एगो हमको घर में गाय रहेगी तो दूध भी देगी, 2 चोता गोबर भी देगी, लेकिन ये बंझिनिया रह के क्या करेगी? ना तो घर के काम करती है सही से, न तो कोई और काम इसे आता है। बेटा के दूसरा विवाह कर देंगे और दूसरा बहू ले आएंगे, इसको मायका पहुंचा देंगे। जब हेवली के नाम केवली के सामने कहते थे तब केवली को लगता था कि अच्छा, बड़ा उसको पर सब गर्व करते हैं। कोई बात नहीं, अपने बहन के यहाँ गई, यही आसीन के महीना में पितरपक्ष चल रहा था। नहाई खाई से 2 दिन पहले अपने बहन के घर गई और कहती है बहन के कि ए दीदी, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर जीवित पुत्री का व्रत करना। हेवली कहती है कि नहीं बहन, हम तुम्हारे घर जाके जीवित पुत्री का व्रत नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे घर जाके काहे करेंगे? मेरा घर नहीं है, मेरा घर 3 बच्चा है। नहीं दीदी, तुम अपना बच्चा के भी मेरे घर लेकर चलो और मेरे घर ही व्रत करना। मेरे जो पति हैं आदेश दिए हैं कि उसको ले आना और यही वो व्रत करेंगे और तुम भी साथ में करना। जो हेवली है, हेवली कहती है कि बहन तुम मेरे घर रह जाओ और मेरे घर व्रत करो। कहती है कि नहीं बहन मेरे घर चलो। बहुत जिद की, लेकिन हेवली सोची कि बहन है, चलो क्या करेंगे, इतना चाहत में वो कह रही है तो जाना पड़ेगा। फिर उसका बच्चे बोलता है कि नहीं माँ, मौसी के घर हम नहीं जा सकते हैं। उसका घर क्यों जाएंगे? उसका घर जाने से क्या फायदा? व्रत करना है तो यहाँ करो और नहीं तो मौसी के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसी जो है निसंतान है, इनका तो कोई बच्चे नहीं है तो किसका साथ खेलेंगे। केवली का बड़ा दुख लगा। कहती है अच्छा ऐसा करो बहन, 1 साल बाद हम व्रत करेंगे, हम जितिया व्रत में ही रहेंगे। तुम उपवास रहती हो तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, खाना बना देंगे। कहती है कि ठीक है बहन, रह जाओ। जीवित पुत्री का व्रत में अपने बहन के घर रह गई। जो बहन थी, बहन के सारे गांव का लोग पूरा मान सम्मान दिया करते थे। जो हेवली थी, हेवली पूरे गांव में सबसे मिलजुल के रहती थी और सब लोग उसका गुणगान गाया करते थे। उपवास के दिन सवेरा हुआ, सवेरा होते ही उसको बुलाकर लेकर चले गए गांव वाले। अरे इस बार तो आपकी बहन है, घर के रसोई वो बना देंगे, चलिए आप मेरे साथ चलिए और हम कथा सुनेंगे आपसे। सभी लोग उसको लेकर चले गए। धीरे धीरे 12 बज गया, पूजा का समय होने वाला था। सोचती है हेवली की चलो इस बार तो मेरा बहन आ गई है तो बड़ा खुशी का बात है। 12-1 बज गया तो हेवली घर आई और घर से पूजा का सामग्री और कपड़ा लेकर चली गई नदी के अरार पर। अब बहन क्या करती है देखिए, बहन कहती है कि अच्छा बड़ा तू जीवित पुत्री का व्रत करती हो तो देखना तुम, हम तुम्हारा बच्चे को किस हाल करते हैं और कैसे तुम्हारा बच्चा जीवित रहता है। गुरु भाई बहना, देखिए एक बहन दूसरे बहन के लिए कितना शैतान बन गई, कितना कसाई बन गई, कितना निर्दयी बन गई। बड़ा बच्चा को सबसे पहले हाथ पांव बांध देती है, बांध के और घर में बंद कर देती है। दूसरा बच्चा के भी बांध देती है। तीसरा तो छोटा था,
कहती है कि देखो अब क्या करते हैं। वो तो दिन भर निश्चित से थी कि हमको बहन मेरे घर आई है मेरे बच्चा को रक्षा करने के लिए। एक बच्चा के छोटा वाला के बड़ा के सामने गर्दन पर तेगा चला दी तो जो बड़ा है वो कहता है कि नाही ओ में जनलू मौसी बबुआ के दरा दिया रे बबुआ के दर दिया हो, कितना तू बनलू रकसी नियरे की। बबुआ के मारी मौसी किया तोर मिलत यर किया तोर मिलत हो, कौनी कारण में बबुआ के मार लुरे की। लेकिन वो जो मौसी है थोड़ा सा उसका दर्द नहीं है। दूसरा बच्चा के भी उसके बड़े भाई के सामने काट दी और उसको भी बोरिया में बंद कर दी, बोरिया में बंद करके और धर दी। जो तीसरा है जो सबसे बड़ा है उसको कहता है कि देखा कितना बेरहम से तुम्हारे भाई को मार डाले, तुम्हें भी मार देंगे, हम तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हें भी मार कर हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको किस लिए यहाँ बचने देंगे, बच के क्या करेगा। बच्चा है जो हाथ जोड़ता है गोड़ पड़ता है, गोड़ तोर परिये मौसी हाथा तोर जोड़ी अरे हाथा तोर जोड़ी आई हो, सुनिला ना बीनाती है मारन रे की। माई के गोदिया मौसी सुना मात करहु और सुना मात करहु जी, मई हथी ममता के सागर रे की। जब मोर आई है वे मौसी माता एहु घर वायर आई है एहु घर वाहो, बबुआ के करी है पुकारन रे की। छाती मुँह कमारी माता तेजी हे पराना मायर तेजी हे परन माहो, हमरा के पपवा तोरा लागत रे की। बच्चा कहता कि मार रही हो लेकिन तुम्हारा मेरा पाप लगेगा, मेरा माँ जो रोएगी छाती मुक्का मार मार के मर जाएगी। आज जीवित पुत्री का व्रत है और तीनों भाई को तूने मार रही हो, दूका को तो मार दिया, लेकिन मुझे तो बचने दो, अपना पर सब दोष ले लेंगे, बोल देंगे कि बदमाशी कर रहा था और मैंने भाई को मार दिया, तुम्हें निर्दोष साबित कर देंगे, लेकिन मेरा प्राण बचने दो। जो हत्यारिन मौसी है वो तीनों भाई के काट के और बोरिया में बंद करके और खटिया के तरे धर के और लोरा के बिछावन लगा के और क्या करती है कि अपना घर चल जाती है। एक पत्र में लिखती है कि बहन हम अपना घर जा रहे हैं, हम अपना घर जा रहे हैं, मेरे घर से बुलावा आया था, बहुत ज़रूरी काम था, हम अपना वचन निभा नहीं पाए, हम जा रहे हैं अपना घर। बेचारी केवली तो चल गई अपना घर, लेकिन हेवली आती है भगवान जितवाहन के पूजा करके, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करके सबको कहानी सुना के, कम से कम सैकड़ों लोग को कहानी जितवाहन भगवान का सुनाई। सभी लोग उसे धन्यवाद किए, उसके पुत्र की रक्षा के लिए सब लोग आशीर्वाद दिए। बहन जी आप कितनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं। जैसे पितरपक्ष चल रहा है तो कुछ लोग लाइव में मुझसे भी कथा सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनाती हूँ। और उस दिन तो कहना नहीं, हम उपवास भी रहते हैं, लेकिन पूरी दिन मुझे वक्त नहीं मिलता है घर आने का। सबके पास में बैठ के बहुत सारे दीदी गांव का बैठ जाते हैं
और कथा सुनते हैं और मैं सुनाती हूँ सबको। सब लोग बूढ़ी बुजुर्ग जो हैं वो धन्यवाद करते हैं, अच्छे कहते हैं, और मैं कथा कहानी सुनाती हूँ। सब लोग बहुत अच्छे कहते हैं। सब लोग के साथ हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी जो बेचारी हेवली है वो आई और आके और पूजा पाठ करके और कहती है कि अरे मेरा घर में तो दरवाज़ा लगा हुआ है, मेरा बहन कहाँ गई, मेरा बबुआ कहाँ गया, मेरा बहन कहाँ गई, मेरा बबुआ कहाँ गया। घर में आया, केवाड़ी खोल के अंदर घुसा तो देखती है कि बहन भी नहीं है। आंगन में एक पत्र छोड़ा है। पत्र में लिखा हुआ है कि मेरा इंतजार मत करना, मैं घर जा रही हूं। तो मेरे बच्चा को क्यों लेकर चली गई। उसके पति जो है शाम के ड्यूटी करके आए। कहती है कि ए जी थोड़ा साइकिल उठाइए ना, जाइए ना मेरे बहन के घर। बबुआ के बिना हम कैसे उपवास व्रत करेंगे, बबुआ के बिना व्रत तोड़ेंगे और बबुआ के जितवाहन नहीं पहनाएंगे, प्रसादी नहीं देंगे तो हम व्रत खोल सकते हैं। जाइए ना, बबुआ के लेके आइए। जब उसके पति उसके बहन के घर जाते हैं तो वो तो कहती है कि नहीं नहीं, आपके बच्चे को लेकर हम नहीं आए, आपके बच्चे तो मुझे घर से निकाल दिया है। बच्चे कहता है कि ऐ तुम यहाँ बैठ के खाने आई हो, निसंतान कहीं की, बांझन कहीं की, मेरे घर से चले जाओ। तो मैं आपके घर से आ गई हूँ। आपके बच्चे का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहन तो कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन बहन का बच्चे तो अनेक प्रकार के ताना सुनाया। उसके पति तुरंत लौट गए। आके उसके पत्नी से, अपने पत्नी से कहते हैं कि वहां बच्चे नहीं गया है। अब क्या करती है बेचारी, रात भर बिलख बिलख के रोती है। रात भर बिलख बिलख के रोती है। रो रो के अपने आप एकदम शरीर को बर्बाद कर देती है। गांव वाले कितने लोग चुप कर रहे हैं कि अरे बहन चुप रहो, सभी लोग तो व्रत करते हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, लेकिन आज तुम्हारा पुत्र कहाँ चला गया कोई पता नहीं। जितवाहन भगवान पे छोड़ दो, भोलेनाथ पर छोड़ दो, और देखो भगवान जो करेंगे वही होगा। बहन सवेरा होते ही सभी लोग कहने लगे कि बहन चलो नदी स्नान करने, चलो नदी स्नान करके और जितवाहन भगवान का पूजा करना, ध्यान लगाना बहन चलो। सभी लोग, कई लोग मिलके उसे पकड़ के ले गए। जाने का हालत नहीं। एक तो उपवास, दूसरे में 3-3 बच्चा का वियोग, कहाँ चला गया है। रोते पीटते बिलखते उसका शरीर पे क्या हालत रहेगा। कहती है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। सभी लोग ले जाकर उसके हाथों से पितरों को जल दिलवाए, सूर्य भगवान को जल दिलवाए, उसको स्नान करके पकड़ धकड़ के घर लाए। कहते हैं कि बहन भगवान के ध्यान लगाओ, भगवान के ध्यान लगाओ। हाथ जोड़ के हेवली कहती है कि हे जित्यावाहन महाराज, हे शंकर बाबा भोलेनाथ, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, सब देवता के आवाहन करती है। कहती है कि यदि पुत्र मेरा नहीं आएगा तो आज से कोई भी स्त्री जाति जितिया व्रत का विश्वास तोड़ देगी। कोई जीवित पुत्री का व्रत नहीं करेगी। किस लिए करेगी, जब उसका पुत्र ही नहीं जीवित पुत्री का किए और उसका पुत्र जो है कहाँ चला गया कोई पता नहीं, तो कैसे किस लिए व्रत करेगा। और इतना कह के और हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान लगा के आराधना कर रही है। आराधना करते करते उसका मन में ख्याल आया कि कहती है कि बड़ा बबुआ किधर गया रे, व्रत
नहीं तोड़ेंगे बेटा, आ जाओ मेरा बेटा, कहाँ रुठ के बैठ गया है बेटा, आ जाओ। तो बच्चा बोरिया में बंधा हुआ जो बड़ा बेटा है वो कहता है कि माँ मैं तो बोरिया में बंधा हूँ, कैसे निकलूँ माँ, मैं बोरिया में बंधा हूँ। तीनों के तीन कमरे में धर दिया था झाँक पोत के, और बिछावन बड़ा प्रेम से लगा दी थी। माँ तो बेचारी टेंशन में घर में गई भी नहीं थी, आंगने में थी, पूरी रात आंगन में बिताई, और सवेरा भी उसको आंगने में हो गया। नदी गई, नदी से स्नान करके आई, रोटी भी लटती हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान लगाई हुई थी। लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा तो घर ही में बोल रहा है, जाके देखो। कुछ लोग गए तो देखते हैं कि सच में बोरिया में कलवल कर रहा है, बोरिया में कुलबुला रहा है। लोग खोले तो बड़ा बेटा निकला, बड़ा बेटा निकला। कहती है कि माँ कहीं बाबू भी होगा माँ। ए दीदी जो माँ है वो कहती है कि अरे मेरा दूसरा बेटा कहाँ है, जल्दी से आ जाओ मेरे लाल, मेरा गोदी सूना लग रहा है। बेटा तुम्हारे बिना व्रत हम कैसे तोड़ेंगे बेटा, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। दूसरा बेटा भी आवाज देता है, माँ मैं तो बोरिया में बंधा हूँ, कैसे निकलूँ माँ। लोग जाते हैं, उसे बोरिया को खोलते हैं। तीसरा बेटा जो था डेगा डेगी देता था, माँ मैं कैसे निकलूँ, मैं तो बोरिया में बंधा हूँ। तीसरा बेटा भी बोरिया में बंद है, बोरिया में बंद है। और ये जो तीनों को देखी तो कहती है कि बेटा ये दशा तुम्हारा किसने किया। तीनों बच्चा कहता है कि माँ ये दशा मेरा मौसी ने किया है, मेरा मौसी ने किया है माँ। तीनों बच्चा जीवित होने का कारण, जब माँ माँ पुकार रही है, जब पुत्र पुत्र कह के पुकार रही है, भगवान को ध्यान लगा रही है हेवली, तो जितवाहन बड़े ध्यान से चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन शंकर भगवान नारद मुनि उसके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं। आपके सच्चे भक्त पे विपदा आ गया है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए जितवाहन भगवान, उनका नाम है जितवाहन। और तुरंत अपना शक्ति से तीनों बच्चे को प्राण दान दे दिए और तीनों बच्चा जीवित हो गया। कहते हैं यदि बच्चा जीवित नहीं होगा तो आज का दिन तो अनर्थ हो जाएगा, कोई मां व्रत नहीं करेगी, अंधविश्वासी समझेगी। तीनों बच्चा जीवित हो गया। सभी लोग कहने लगे कि हे भगवान, लोग कहते हैं कि माई से ज्यादा मौसी प्यारी होती है, लेकिन तुम्हारा बहन तो तुम्हारे लिए कसाई बन गई। कितना प्यार से बोलती थी तुमसे, आवाज आके और तेरा बच्चे को काट डाली और अपना घर चल गई। हे भगवान, इसका इंसाफ उसको कर दीजिए। सभी लोग उसके लिए बदबुआ निकाल रहे हैं। तीनों बच्चा के साथ हेवली व्रत तोड़ी। तीनों बच्चे के गले में जो जितबंधन था, जितबंधन उसके गले में पहना दी और प्रसादी जो था अपने बच्चे को दी। दूध से पारण की। भोजन क्या बनाती बेचारी, भोजन तो कुछ बनाई थी नहीं। जितवाहन भगवान के अपने पूर्वजों को जो भी उसके पास फल फलहरी था, कुछ मिठाइयाँ था, वही अपने पूर्वजों को दे दी और व्रत खोली। उसके बाद भोजन बनाई, उसके पति बनाए, तब बेचारी भोजन की अपने पितरों को देकर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ का कहानी यहीं रह गया। अब देखिए खेवली क्या करती है भाई, वो तो मार के बच्चे को चल गई। जैसा ही बच्चा यहाँ जीवित हुआ, जब हेवली का बच्चा जीवित हो गया तो केवली का दोनों हाथ लूली
दोनों हाथ जो था नाकाम हो गया और मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। भगवान जो है उसका शरीर में एकदम बड़े बड़े फोड़ा कर दिए, पूरा शरीर में जख्मी हालात हो गया। एकदम उसका शरीर में तिनका रखने का जगह नहीं, उसका शरीर में तिनका रखने का जगह नहीं, पूरा शरीर जो है जलाजल फोड़ा सी कर रहा है। जितवाहन भगवान एकदम क्रोध होके उसका जख्मी हालात कर दिए शरीर का। उसके पति जो हैं कहते हैं कि अरे कुलछनी, एक तो तू कुलछनी हो और दूसरे में तुम्हारा शरीर में ये हाल हो गया, तुम्हारा शरीर में हाथ लूली हो गया। आखिर क्या किया? तुम्हारे बहन का पति आए थे अपने बच्चे को खोजने, कहीं तू बच्चे को तो नहीं मार के आ गई हो? कहती है कि हाँ, मुझसे पाप हुआ है, सच में मैंने गुस्से में अपना बहन को, बच्चे को मार के यहाँ आ गई थी, उसी का दंड मुझे मिला है, उसी का दंड मुझे मिला है। आज मैं, भगवान मेरा नेत्र तो छोड़ दिए, मुंह से आवाज जो है नहीं निकल रहा है सही से, हाथ तो मेरा लूली हो गया, सारा शरीर जख्मी हो गया, यानी कोढ़ हो गया। अपना पति से रिकटती है कि हे स्वामीनाथ, हम जैसा करने किए वैसा भुगत लिए, लेकिन बहन के पास मुझे ले चलिए, क्षमा मांगेंगे बहन के पास जाकर। उसके पति कहते हैं कि किस मुझ से तुम्हारे पति बहन के पास जाएंगे कि मेरा पत्नी आपका बच्चे का काट दी थी, क्षमा कर दीजिए, हम तुम्हारे बहन के सामने जाने वाले वैसे नहीं हैं। जो हेवली है वो रिकटने लगी, लेकिन उसके पति नहीं लेकर गए। अब तो उसका चलने फिरने से भी असमर्थ थी। 4 दिन 8 दिन के बाद हेवली को पता चला कि मेरा बहन का पूरा शरीर जख्मी हालात हो गया है, हाथ लूली हो गई है, मुंह टेढ़ी हो गया है। जो हेवली है वो सारी लोग से बताई कि मेरा बहन का इस हालात हो गया है, मेरा बहन को भगवान सजा दे दी है। हेवली किसी से कुछ नहीं बोली, लोग से बताई, सब लोग बोले कि बहन जैसा वो किया वैसा पाया। केवली है, केवली अपने बहन के घर किसी साधन करके और आई और बहन से कहती है कि बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, हम तुम्हारा दुश्मन बन के तुम्हारा संतान को काट डाले, लेकिन फिर भी तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। आखिर तू कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया और मेरा तो एक संतान भी भाग में नहीं, जहाँ तक के कि मेरा शरीर भी एकदम नाकाम हो गया। कहती है कि देखो बहन, जो भाग्य में रहता है वही होता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। हम भगवान के ध्यान लगा के हाथ जोड़ के आंख मूंद के बैठते थे पूजा पर, तो तुम क्या करती थी? मेरा आंख मूंदती थी और मेरा पूजा भंग करती थी, लेकिन पूजा मेरा भंग नहीं होता था। बच्चे से तुम मुझ पे ऐसा करते रहती थी, लेकिन मेरा भगवान पूजा स्वीकारते थे। आज मेरा बच्चे का काट डाली, लेकिन मेरा बच्चा जीवित हो गया। तुम्हारा मन जो है कपटी है, मन के मंदिर के धोके भगवान के ध्यान करो, तुम्हारा पाप कटेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, जाओ मेरे घर से। जो हेवली है अपने बहन को डांट दी और बोली कि तू अपने घर जाओ। केवली जैसे गई थी वैसा ही साधन करके लौट गई अपना घर। कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर के न घाट के रहता है, उसी तरह न वो घर के रही, न घाट के रही, न मैका के रही, न ससुराल के रही। सभी लोग से वो एकदम दूर हो गई नजर से, उसको अपना नजरिया से कोई भी देखना नहीं चाहते थे। केवली धीरे धीरे उसका शरीर में कीड़े मकोड़े हो गए,
रट भिनट के उसका प्राण चल गई। लेकिन हेवली जो थी, हेवली अपने 3 बच्चे के साथ सुखी जीवन बिताई। समय आने पर तीनों बच्चे बड़े बड़े हो गए, तीनों का ब्याह हो गया, बहू आ गई। हेवली का पोता पोती से घर भर गया और पूरा गांव वाले उसका गुणगान करते रहे। हेवली केवली की कहानी बन गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।